Welcome dear students. We are going to discuss single phase AC circuits. Single phase AC, there are two parts, single phase and AC. तो यहाँ पर हम alternating quantities discuss करने जा रहे हैं. Alternating quantities means alternating voltage and alternating currents. Alternating quantities का use आप आने वाले electrical circuits में देखेंगे. इनका बिहेवियर क्या होगा, इन पर बेस्ड डिफरेंट फैक्टर्स, जिससे हम डिफरेंट आउटकम्स फाइंड आउट करेंगे. तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल सर्किट में इनकॉर्पोरेट करने का. इस पर्टिकुलर टॉपिक का वेटेज एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा है. काफी ज्यादा इन द सेंस you will get 1 or 2 questions based on this single phase alternating quantities. Alternating current पे बेस्ड आने वाली जो सब्जेक्ट्स हैं वो नेटवर्क थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, सिग्नल्स एंड सिस्टम, कंट्रोल्स एंड सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम. हर एक सब्जेक्ट में अल्टरनेटिंग सोर्सेस का यूज है. तो इस वजह से इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है. आप आने वाली किसी भी सब्जेक्ट में देखेंगे वहां पर डीसी सोर्सेज यूज नहीं होंगे, हर जगह अल्टरनेटिंग सोर्सेज यूज किए जाएंगे. तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है, इसको अच्छे से स्टडी करना है. तो आइए देखते हैं इस टॉपिक में क्या डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स हैं. फर्स्ट इज एक्सप्रेशन फॉर द अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस एंड करंट्स. मीन्स अभी तक हम डीसी पार्ट डिस्कस करते आ रहे हैं. डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट, एसी मीन्स अल्टरनेटिंग करंट. तो यहां पर सिर्फ हम अल्टरनेटिंग करंट डिस्कस नहीं करेंगे, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी डिस्कस करेंगे. क्वांटिटी मीन्स अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट. बट हम अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज को जनरेट कैसे करेंगे, क्या प्रोसीजर है जनरेट करने का, सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे. जैसे ही जनरेशन आप सीख जाएंगे देन आफ्टर हम उसमें डिफरेंट फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे. वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज एक्सप्रेशन फॉर द अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस एंड करंट्स. आपको पता है कि अगर हमारे पास दो मैग्नेटिक पोल हैं, वन इज नॉर्थ पोल एंड अदर वन इज साउथ पोल. तो मैग्नेट पोल्स क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं और फील्ड का डायरेक्शन क्या रहता है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. इस मैग्नेटिक फील्ड में सपोज हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल को या किसी रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट को, जो कि वो कॉइल कैसी होनी चाहिए, कंडक्टिंग कॉइल होनी चाहिए, मींस कंडक्शन को सपोर्ट करना चाहिए. तो उस पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर कॉइल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें देन कॉइल को रोटेट करें. देखिए दो वेज हैं जनरेट करने के लिए, अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करने के लिए दो तरीके हैं. फर्स्ट वे इज इन फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड पुट एनी रेक्टेंगुलर कॉइल एंड रोटेट इट. मीन्स आप रेक्टेंगुलर कॉइल को रोटेट कर रहे हैं. तो जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल वो क्या होंगी, कट होंगी, फ्लक्स लिंक होगा, ईएमएफ जनरेट होगा और ईएमएफ इज नथिंग बट अ वोल्टेज इन अनदर सेंस. दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ जनरेशन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी. नाउ द सेकेंड वे इज एक फिक्स्ड सपोज कॉइल है और उसके बीच में इनसाइड दैट फिक्स्ड कॉइल्स पुट अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे आप उसमें जनरेट करेंगे, मींस जो हमारे पास मैग्नेट है उसको हम रोटेट करेंगे बाय सम मींस बाय सम मैकेनिकल यूज. तो हम अगर मैग्नेट को रोटेट करेंगे तब भी क्या होगा, उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी. उस केस में भी फ्लक्स लिंक होगा, फ्लक्स कट होगा और ईएमएफ जनरेट होगा. तो हमारे पास दो वेज हैं. हम फर्स्ट वे यहां पर डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वे क्या है, मैग्नेट्स लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में एक हम रेक्टेंगुलर कॉइल, उस रेक्टेंगुलर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स हो सकते हैं, सिंगल टर्न कॉइल भी हो सकती है, नंबर ऑफ टर्न्स भी हो सकते हैं.
ठीक है, तो इन जनरल हम डिस्कस करेंगे, देन उसको हम बाय सम मैकेनिकल अरेंजमेंट उसको रोटेट करेंगे और देखेंगे कि कितना ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है. सेम वे इज फॉर अल्टरनेटिंग करंट जनरेशन, राइट. नाउ अब यहां पर आप देखिए फर्स्ट डायग्राम में, दिस इज नॉर्थ पोल and this is south pole of the magnet. In red color, magnetic line of forces are there. मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस का डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ टू साउथ होता है, तो इसलिए एरोस का डायरेक्शन आप देखिए नॉर्थ टू साउथ है. हमने इसमें क्या किया, एक रेक्टेंगुलर कॉइल को प्लेस किया. दिस इज रेक्टेंगुलर कॉइल of some length, and in this rectangular coil there are n turns, and you can say this is a rotor. There is some mechanical arrangement by which you can rotate this rectangular coil. So when you rotate this rectangular coil, these magnetic line of forces will cut. Obviously आप लाइन जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं उसको आप इंटरफेयर कर रहे हैं, तो ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होंगी, कट होंगी. ड्यू टू दिस देयर इज अ लिंकेज ऑफ फ्लक्स, और जब आप इसको हाई स्पीड से या किसी पर्टिकुलर स्पीड से आप रोटेट करेंगे तो यहां पे क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा. एंड व्हाट इज ईएमएफ, ईएमएफ इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज. तो यहां पर सपोज फ्लक्स कितना लिंक हो रहा है, फाई, तो ई is a EMF, the EMF will be minus d phi by dt, rate of change of flux linkage. Negative sign shows that there is a negative EMF. Okay. In the second diagram you can see here, हमने इसका एक क्रॉस सेक्शनल व्यू शो किया है. ब्लू कलर से जो हमने रिप्रेजेंट किया, दिस इज रेक्टेंगुलर कॉइल placed at some angle from the x-axis, और ये x-axis क्या है, टाइम एक्सिस है. On this x-axis, suppose here this t is 0, this x-axis. Now यहां पर हमने इस रेक्टेंगुलर कॉइल को एक एंगल थीटा पे फिक्स किया है, और इस रेक्टेंगुलर कॉइल को हम कितनी वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं, सपोज इसको रोटेट कर रहे हैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से. ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी. तो what is the relation between angular velocity and angle? Theta equals to omega t. When t is 0 on this axis, angle will be 0, theta will be 0. Means ये जो rectangular coil है ये x axis के साथ align हो जाएगी, right? Now अब जब इस rectangular coil को आप इस magnetic field में rotate कर रहे हैं तो क्या होगा, इस rectangular coil पे एक flux linkage है. Suppose that flux is phi m, this one. तो ये जो phi m flux linkage है on x axis मैक्सिमम होगा. देखिए इसको हम इक्वेशन से समझने की कोशिश करेंगे. E is the EMF which is defined as rate of change of flux, and this flux is magnetic flux, right? Now suppose there are n number of coils in a rectangular coil, n number of turns in rectangular coil, so this will be d by dt n phi. For single turn n equals to 1. So this is equation number 1, E equals to minus d by dt n phi. Suppose phi m is the maximum flux So on x axis, this flux phi will be phi m cos
theta, where theta equals to omega t, and omega is nothing but a angular velocity, and this angular velocity omega is 2 pi by t, or you can say 2 pi f. We will see what is capital T and small f. For now, this is angular frequency and it is defined as 2 pi by t or 2 pi f. Okay, so phi equals to phi m cos omega t. Now from equation 1 and 2, EMF will be, n is constant, and there is a rate of change of flux. So phi m is the maximum flux, which is also constant. Differentiate this. Differentiation of cos omega t is minus sin omega t, and then further you will differentiate omega t part. So you will get this when इक्वेशन नंबर 3. अब यहां पर आप देखिए when omega t is 90 degree, or you can say theta is 90 degree, then what will happen? This E will become n phi m into omega, and this is a maximum EMF. So at theta equals to omega t equals to 90, EMF will be maximum and it is equal to this one, n omega phi m. Now coming to this diagram again. अब आप यहां पर देखिए कि on this line theta equals to 90 degree, right? So यहां पे क्या होगा? फ्लक्स मैक्सिमम होगा. सेकेंड, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है और this is the axis of, or you can say plane of rectangular coil. तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होगी? दिस वन. ये परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल. तो इस परपेंडिकुलर के लाइन के क्रॉस आप देखिए अलोंग फाई इक्वल्स टू फाई एम कॉस थीटा, जो अभी हमने फ्लक्स फाइंड आउट किया. ठीक है, और मैक्सिमम फ्लक्स कहां पर मिल रहा है? परपेंडिकुलर टू दिस x axis, there is a maximum flux. Now combine equation number 3 and 4. So this is the equation for alternating EMF or electromotive force, which is given by Mr. Faraday's. So this is based on Faraday's law of electromagnetic induction. You will see this in magnetic circuit also, this equation. So this is very important equation, and as you know, EMF is nothing but a voltage. So you can write here the alternating current
अब आप यहां पर देखिए कि हमने I एंड V को स्मॉल नोटेशन में रिप्रेजेंट किया है। आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि कौन सी क्वांटिटीज को स्मॉल नोटेशन से रिप्रेजेंट करना है, कौन सी क्वांटिटीज को या किस वैल्यू को हमें कैपिटल से लिखना है और किस वैल्यू को हमें स्मॉल से लिखना है, या फिर किसमें सफिक्स स्मॉल से यूज करना है। तो ये हम देखेंगे, इनके अपने अपने सिग्निफिकेंस है। अभी आफ्टर सम टाइम वी विल सी द नोटेशंस फॉर करंट वोल्टेज फॉर different values, right? So this is alternating voltage and current equation. अब हम इसको अल्टरनेटिंग कैसे कहेंगे कि अल्टरनेटिंग, अल्टरनेटिंग से मीन्स आप समझ रहे हैं कोई एक पैटर्न है, सपोज अप डाउन अप डाउन अप डाउन, तो ये अल्टरनेट फैशन में अप हो रहा है फिर डाउन हो रहा है, अप हो रहा है फिर डाउन हो रहा है। वैसे ही यहां पर देखते हैं कि क्या अल्टरनेटिंग अरेंजमेंट आ रहा है। इसकी हम वेवफॉर्म या इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे बेस्ड ऑन द इक्वेशन एंड एबव लॉजिक जो कि हमने अभी तक आपको एक्सप्लेन किया है। फिर देखेंगे इसका ग्राफिकल नेचर क्या है और उस ग्राफिकल नेचर में डिफरेंट डिफरेंट कौन सी क्वांटिटीज हमें स्टडी करनी है। तो अभी तक हमने दो इक्वेशंस डिराइव की, अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट। हमने कहा कि इसको अल्टरनेटिंग क्यों कहते हैं। तो देखिए, सपोज ये सर्किल हमें हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, जो अल्टरनेटिंग जो हमारी क्वाइल है, रेक्टेंगुलर क्वाइल है, उसका मूवमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स उसको हम रोटेट कर रहे हैं, तो सर्कुलर वे में रोटेट कर रहे हैं। इनिशियली इट इज एट एंगल थीटा, मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट इज ए, स्टार्टिंग इज 0, देन फर्स्ट पॉइंट इज ए। तो जब ये स्टार्टिंग पॉइंट पे 0 पे है, थीटा इक्वल्स टू 0, तो यहां पर आप देखिए थीटा इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हो रहा है। देन दिस इज द ए पॉइंट, बी पॉइंट पे इसका फ्लक्स क्या होता है, मैक्सिमम। और आप कहेंगे, अगर इक्वेशन नंबर 5 में देखते हैं कि व्हेन ओमेगा टी इक्वल्स टू मीन्स थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन it will be 0 1 because sin 90 is 1, so v equals to vm or I equals to im, मैक्सिमम वैल्यू होगी। when omega t equals to minus pi by 2, तो यहां पर देखिए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर इसकी वैल्यूज को हम ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, सो दिस इज पाई बाई 2, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाई 2, अगेन 2 पाई एंड दिस इज 0। तो इनके एंगुलर वैल्यूज हैं, थीटा इक्वल्स टू 0 और ओमेगा टी इक्वल्स टू 0। ओमेगा टू इज 0 पुट कीजिए आप इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 में, यू विल गेट 0 वोल्टेज और 0 करंट। ठीक है, या ये करंट का वेव फॉर्म है या फिर वोल्टेज का वेव फॉर्म, मैं एक ही वेव फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। व्हेन ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई, साइन पाई इज अगेन 0, तो आप इस पॉइंट पे आ रहे हैं। When omega t equals to pi by 2, you will get maximum value of voltage or current. So आप देखिए next, when omega t is 3 pi by 2, 3 pi by 2 is what? Pi minus pi by 2, that is minus sin pi by 2. तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम रहेगी बट नेगेटिव होगी, तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू Vm है या फिर Im है वो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। देन आफ्टर ये ऐसे रिपीट होगा। तो एक साइकिल कहाँ से कहाँ तक कंप्लीट हो रही है, 0 to 2 pi, right? This is one cycle of this waveform and this waveform is of sinusoidal nature, ठीक है। और अल्टरनेटिंग है प्लस देन माइनस। अगेन जब साइकिल रिपीट होगी तो आप इसमें एंगल की वैल्यू इंक्रीज कीजिए। ये भी एक साइकिल रिपीट हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर सर्कल में आप 0 एंगल से आपने स्टार्ट किया, 90, 180, 3 पाई बाई 2, देन 360 मीन्स 2 पाई तक हो गया। अब जैसे फर्दर 2 पाई से आगे जाएंगे, 5 पाई बाई 2, 3 पाई, 7 पाई बाई 2, देन 2 पाई 4 पाई, ठीक है। तो अगेन एक साइकिल आपको मिलेगी। तो ये साइकिल पर्टिकुलर दिस पोर्शन 0 to 2 पाई अगेन यहां पे रिपीट होता जाएगा, ठीक है। तो एक साइकिल बार बार रिपीट होगी और अल्टरनेट इसलिए क्योंकि इसकी पॉजिटिव वैल्यू भी है, नेगेटिव वैल्यू भी है। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज। दिस इज साइनोसॉइडल।
एग्जामिनेशन में या फिर आने वाले सब्जेक्ट्स में आप वहां पर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म भी मीन्स आपको मिल सकता है, और या फिर रेक्टेंगुलर होगा, या और डिफरेंट टाइप्स की वेवफॉर्म होंगी जो कि हम फर्दर अभी कुछ टाइम के बाद डिस्कस करेंगे। नाउ इस पर्टिकुलर वेवफॉर्म में आप देखिए कि यहां पर कुछ वैल्यूज हैं जिनकी डेफिनेशन आपको जानना जरूरी है। फर्स्ट इज हमने अभी डिराइव किया इक्वेशन फॉर वोल्टेज दैट इज Vm साइन ओमेगा टी। अब इसका डिफरेंट फॉर्म्स क्या हो सकते हैं, जैसे हमने आपको बताया कि ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज 2π/t। तो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ ओमेगा इन अबव इक्वेशन। This is another form of equation, or omega equals to 2πf सो इन दोनों फॉर्म में से कोई भी इक्वेशन आपको मिल सकती है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए कि इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ 2π/t एंड इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ 2πf, दो इक्वेशंस हैं। व्हाट कैपिटल T डिनोट्स, T डिनोट्स टाइम पीरियड जिसको हम डिफाइन करेंगे आफ्टर सम टाइम, एंड F डिनोट्स अ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवफॉर्म, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन करेंगे। जैसे फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि सप्लाई, अल्टरनेटिंग सप्लाई आ रही है घर में, कहते हैं 50 हर्ट्ज सप्लाई है, या फिर इन यूएस और यूरोप देयर इज अ सप्लाई ऑफ 60 हर्ट्ज। तो जो 50 हर्ट्ज एंड 60 हर्ट्ज है, दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, राइट। नाउ अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म पे बेस्ड हमने यहाँ पर अभी आपको एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज, हाउ टू ड्रॉ द वेवफॉर्म एंड व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। तो यहाँ पर हम आपका नॉलेज चेक करते हैं। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, इन दिस क्वेश्चन जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया है उसके बेसिस पे हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें इस वेवफॉर्म की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कितनी है, राइट। तो देखिए इसमें मैक्सिमम वैल्यू is at this point, so maximum value of this waveform is 5a, and where is the minimum value? This is the minimum part of the waveform, so minimum value is -5 ampere। तो यहां पर जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीसी एंड एसी एंड इट्स वेवफॉर्म्स।